यूपी में एक नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है। यह प्रयोग बाबा के बुलडोजर के खिलाफ शुरू किया गया है। यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर को सामने से रोक पाना फिलहाल किसी के बस में नहीं है। इसलिए कब्जा गैंग ने अब एक नया रास्ता निकाला है। अवैध कब्जे की जो शिकायत करेगा, जो मुद्दा उठाएगा, उसको टारगेट किया जा रहा है। 1990 में देवरिया की इसी अवैध मजार के खिलाफ आवाज उठाने वाले राम नगीना यादव की हत्या हो जाती है। अब जब देवरिया में अवैध मजार टूटी तो धमकी योगी के विधायक को दी जाती है। प्रशासन को खुला कह रहा हूं मैं, चाहे मेरे पर मुकदमा हो जाए, इस आदमी की बात हमें इतनी चुभती है। अगर ये मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका सर कलम कर दूं, उसका चाहे अंजाम फिर कुछ भी हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमें मार लो, 10 थप्पड़ मार लो, 50 मार लो, गालियां दे लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। पर हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बोलो नारे तकबीर। देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को मिटाने की धमकी दी जा रही है। देवरिया की अवैध मजार का वीडियो लगाकर वक्त बदलने और दौर आने की धमकी दी जा रही है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमें मार लो, 10 थप्पड़ मार लो, 50 मार लो, गालियां दे लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। पर हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बोलो नारे तकबीर। इन धमकियों को हवाई बात या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी ने देवरिया की जिस अवैध मजार के खिलाफ मुहिम चलाई थी, इसी मुहिम की वजह से राम नगीना यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और यही बात अब शलभ मणि त्रिपाठी को दोबारा याद दिलाई जा रही है। राम नगीना यादव जी की हत्या के बाद इस मामले में न्याय हो पाएगा, इसका विश्वास किसी को नहीं था। लोग मानते थे ये मामला खत्म हो गया, राम नगीना यादव जी की जो प्रयास था वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के जो कार्रवाई की है, और आप सही कह रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे हमारे आरएसएस के लोगों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने अपनी शहादत दी है। कहीं भी कोई प्रकरण आएगा तो निश्चित तौर पर, मैंने कहा ना कि एक विधायक होने के नाते नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते नहीं, एक सनातनी होने के नाते, एक छोटा सा स्वयंसेवक होने के नाते हम सबको लड़ाई लड़नी चाहिए और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। जब से देवरिया में 50 साल पुराना कब्जा हटाया गया है, तब से कुछ लोगों को यह बात चुभ गई है। 36 साल पहले इसी अवैध मजार को हटाने की कोशिश राम नगीना यादव ने की थी। वो दौर ऐसा था, मजार के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब होता था आवाज हमेशा के लिए गंवा देना। देवरिया में गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के नीचे अब्दुल गनी शाह की नाम पर अवैध मजार बनाने का खेल 90 के दशक में शुरू हुआ था। पहले 4 बांस की लकड़ी और चादर बिछाई गई और धीरे धीरे आसपास की करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया और आलीशान मजार बनी। जिस तरह से इस मजार पर बुलडोजर चली, आखिर क्या इसकी कहानी है जिसकी चर्चा अब लगातार हो रही है? देखिए, मैंने किताबों में पढ़ा है, बहुत सारी किताबें जो इस जगह को लेकर छपी हैं और बाकायदे सरकारी किताबें हैं। उन किताबों में ये लिखा है कि ये जो मज़ार है, जिस व्यक्ति की मज़ार है, वो दरअसल उस इलाके का एक शहर कोतवाल हुआ करता था और जितनी भी हिंदू बहन बेटियों की डोली वहाँ से निकलती थी, उनके साथ वो अत्याचार करता था, उनको बंधक बना के उनके साथ बहुत तरह के दुर्व्यवहार करता था। और किताबों में यह भी लिखा है कि एक क्षत्रिय परिवार की बेटी की डोली जा रही थी, जब उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसने उसका प्रतिकार किया और वहाँ पर जो दुराचारी था उसका उन्होंने वध कर दिया। बाराती मारे गए, पूरी उनका जो बारात के जो लोग थे उनको शहीद हो गए। तो इस बेटी ने खुद को भी जाकर आग के हवाले कर दिया और सती हो गई। वो बंजर जमीन पर मजार खड़ा करने का राम नगीना यादव ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन हत्या के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हिंदू संगठन कई बार इसका विरोध जताते थे, लेकिन योगी राज से पहले की सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राम नगीना यादव की गिनती देवरिया ही नहीं, पूरे यूपी में एक बड़े संघ प्रचारक के तौर पर होती थी। वह स्वयं प्रचारक के तौर पर हिंदुस्तान के कई राज्यों में काम कर चुके थे। कब्जा गैंग को लगा था राम नगीना यादव के बाद कोई दोबारा इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था योगी सरकार में इसका इलाज होगा। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है।
2022 में पहली बार शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सीट से विधायक बने और उन्होंने अवैध मजार के खिलाफ मुहिम को और तेज किया। अवैध मजार से संबंधित कागजों को जमा किया और सीएम योगी से मुलाकात की। जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। 1992 में बंजर भूमि को मजार के नाम से कर दिया गया था। हत्यारे थे वो कौन लोग थे और क्या ये सिर्फ संघ के प्रचारक थे इसीलिए इनकी हत्या कर दी गई या जो और भी कोई वजह थी? संघ के प्रचारक थे और अवैध मजार के खिलाफ लड़ रहे थे। जो इस्लामिक जिहाद था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। इस्लामिक कट्टरता जो थी, चरमपंथी जो लोग थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे और इसीलिए राम नगीना यादव जी की हत्या कर दी गई। बीच में सरकार आई समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई और उस नाते जो प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए, जो पुलिस से सहयोग मिलना चाहिए, जो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हुई और इसके नाते स्वर्गीय राम नगीना यादव जी के जो हत्यारे थे वो हत्यारे छूट गए। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहला अभी पड़ाव पार किया है कि इस जो अवैध मजार को, जिस अवैध मजार की लड़ाई लड़ते लड़ते राम नगीना यादव जी शहीद हुए, अपनी कुर्बानी दी, वो मजार तो ध्वस्त हमने करा लिए। अब अगले पड़ाव में, अगले चरण में हम सब इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे कि राम नगीना यादव जी के जो हत्यारे थे उनको कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलाएं जहां पर भी वो हो। अब जब मजार पर बुलडोजर चल गया है, अवैध कब्जा हट गया है, तो कब्जा गैंग के सबसे बड़े दुश्मन शलभ मणि त्रिपाठी बन गए। उनको धमकियां दी जा रही हैं, बदला लेने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं। देवरिया की अवैध मजार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की भी तैयारी हो रही है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है, यूपी में ना कब्जा चलेगा ना धमकी चलेगी, इलाज कब्जा गैंग का भी होगा। धमकीबाजों को भी लाइन पर लाया जाएगा।